Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today we are going to continue our chapter 1. आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो टॉपिक्स है उससे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. इससे पहले भी मैंने इस प्लेलिस्ट पे वीडियोस अपलोड किया है. आप उसे नहीं देखे हो तो फर्स्ट आप उसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको ये सब चीज़ें समझ में अच्छे से आएगी. ठीक है. एंड यदि आप उसके अलावे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता है कि मैं पूरा चैप्टर 1 बाय 1 क्वेश्चन विथ लेक्चर एंड सॉल्व एग्जाम्पल बताने वाला हूँ. ठीक है. और हम लोग कभी भी पढ़ाई करते हैं तो डेप्थ में करते हैं ना. 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. आज हम बात करने वाले हैं, हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इरेशनल नंबर्स. ठीक है. हमने इससे पहले रैशनल नंबर पे बात किया था और आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर्स. ठीक है. जैसे कि नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर ही है हमारा. एंड दिस इज यू नो अबाउट पीडीएस क्लासेस बाय राहुल कुमार. ये हमारा चैनल है. एंड ये टॉपिक है ये स्पेशली ICSE CBSE एंड और भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड लेक्चर किस पे होने वाला है? इरेशनल नंबर्स पे. एंड हम लोग एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, इनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं. पहला है इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर. ठीक है. इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में देखो मेन चीज़ है, जो फर्क है उस चीज़ों को समझो. कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में जब लिखते हैं और यहाँ पे क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये हमारा कॉन्सिडर्ड हो जाता है रैशनल नंबर में. बात समझ में आया? रैशनल नंबर में. लेकिन इरेशनल के को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है. इरेशनल कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता है. क्यों नहीं होगा इसके हम आगे मतलब बात करेंगे. ठीक है. तो डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब समझो. डेसिमल्स इज, जब मान के चलो यदि आपके पास एक आंसर आ रहा है 0.3333, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर है यही सेम रिपीट हो रहा है बार बार. ठीक है. तो इसे हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं. बात को ध्यान से समझना. ठीक है. अब मान के चलो एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं. 0.321 अगेन 321 एंड अगेन 321. ये भी रैशनल नंबर में लिखा जा सकता है. ठीक है. ये भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन जब बात आती है ऐसे नंबर की जो डेसिमल के बाद रिपीट करता ही ना हो, जैसे 321 फिर 745 321 890. ठीक है. ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट हो ही नहीं रहा है, मतलब कि सेम डिजिट आ ही नहीं रहा है, सेम नंबर आ ही नहीं रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर. ठीक है. रैशनल नंबर को आप क्या करते हो? 0.333 आ रहा है तो आप इसे सिंपली क्या कर लिख देते हो? 0.3 टू द पावर बार. ठीक है. बट जब हम बात आती है इरेशनल नंबर की, तो ये इसका जो भी रिपीटिंग होता है डेसिमल, इरेशनल में डेसिमल रिपीट नहीं होता है. हमेशा आपको डिफरेंट आंसर ही देखने को मिलेगा. बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल √2 √5 एंड पाई. अब देखो डिफिनेशन क्या है. बोलता है इफ अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज सिंपली इट्स अ इरेशनल नंबर. ठीक है. कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते वो सिंपली कंसिडर्ड हो जाता है इरेशनल नंबर में. एंड पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स ही होना चाहिए. ठीक है. एंड डेसिमल नेवर एड्स एंड नेवर रिपीट. डेसिमल खत्म नहीं होना चाहिए, वो इन्फिनाइट हो जाना चाहिए. मतलब वो बार बार क्या होता है कि यदि बार बार आ रहा है, सेम डिजिट आ रहा है तो चलो ठीक है, सेम नंबर आ रहा है तो वो रैशनल नंबर में कंसिडर्ड हो जाएगा. बट रिपीट नहीं होना चाहिए. यदि इरेशनल है तो रिपीट नहीं होना चाहिए. ऐसा समझो जैसे 0.34 है तो पॉइंट के बाद 34 आया, यदि 34 आ गया फिर 34 आ गया तो ये यस ये रैशनल नंबर है. लेकिन इरेशनल क्या कहता है कि भाई रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है. मतलब डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके का जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो इरेशनल नंबर कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर √2 √3 √7
पाई की जो वैल्यू है 3.14159 एंड 9 इन्फिनाइट आप निकालते हो जितना तक निकालना है, खत्म नहीं होगा। अब इस केस को देखो, 10 100 100 अब 1 के बाद 40 फिर 1 के बाद 50, तो यहाँ पे जो नंबर है वो सेम रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अलग अलग डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट्स अलग अलग नंबर आ रहा है, जिसके कारण कि ये क्या कंसिडर हो जाता है, इरेशनल नंबर। जो इसमें किसको डिफिकल्टी होगी समझने में, जिसने रैशनल नंबर को इन डेप्थ नहीं समझा है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल नंबर। नॉन परफेक्ट जैसे कि 3, इसका कुछ भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। क्या अब मान के चलो √4, तो क्या √4 रैशनल है या इरेशनल है? √4 इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट लगने से नहीं हो जाता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, बट 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्या है? 2 है, जिसके कारण कि ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया गया और पूछ दिया गया कि √4 इज व्हाट, रैशनल और इरेशनल, तो आप रूट देख के यदि बोल देते हो कि सर ये इरेशनल है, तो आप गलत हो। ये है रैशनल, क्यों? क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट होता है। प्रॉपर्टीज क्या है रैशनल नंबर की, ये अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, फिर आगे मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मैं आपको ड्रॉबैक भी बताऊंगा, क्या समझना है, समझने की यहाँ पे ध्यान से समझना। उसके बाद ही आपको जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा उसमें कुछ मैं ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। मान के चलो 2 इज रैशनल एंड √2 इज इरेशनल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल ही आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद रैशनल इंटू इरेशनल, जैसे 2 इंटू √2, दैट मीन क्या हो गया, 2√2, सेम इरेशनल आएगा। उसके बाद बिटवीन एनी टू रैशनल्स इरेशनल्स ऑल्सो एग्जिस्ट, बोलता है दो रैशनल के नंबर के बीच में इरेशनल भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पता है दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर आता है, दैट मीन वहां पे इरेशनल भी एग्जिस्ट कर सकता है। इन्फिनाइट इरेशनल नंबर एग्जिट, हाँ इन्फिनाइट जो भी इरेशनल नंबर होता है वो इन्फिनाइट ही होता है। अब यहाँ पे एक चीजों को समझने की जरूरत है, जो मैं अभी उधर बताया अभी मैं इधर बताऊंगा, ध्यान से समझना। एंड जैसे कि पहला केस, सम ऑफ टू इरेशनल मे बी रैशनल। अब देखो दो इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो क्या वो रैशनल होगा? आप लोग बोलोगे सर इरेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल ही होना चाहिए, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि वो मे बी रैशनल होगा? हाँ देखो, इन केस आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें नया है आप लोगों के लिए। ऐसे समझो, जैसे मैं लिखता हूं 2 प्लस √2, ये क्या है भाई, इरेशनल है, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं 2 प्लस √2, ये भी क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अब इस दोनों इरेशनल को क्या करो आप, अच्छा एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो अब देखो 2 प्लस √2 इज इरेशनल एंड 2 माइनस √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल। जब हम इस दोनों इरेशनल को सम करेंगे तो क्या ये रैशनल आएगा या नहीं आएगा? यस, ये रैशनल आएगा, ध्यान से समझो। √2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4, एंड दिस इज व्हाट, रैशनल, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के समय ये सब चीजों को ध्यान रखना। देन सम ऑफ टू इरेशनल मे बी रैशनल। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल मे बी रैशनल, जैसे सब ऑफ टू इरेशनल मे बी रैशनल। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं 2 प्लस √2, सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एंड व्हाट, -2 माइनस √2, सपोज दिस इज द केस। चाहे तो आप यहाँ प्लस कर लो और इसको आप क्या कर दो, ये भी आपका इरेशनल हुआ, इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल हुआ, इसको सॉल्व करो दोनों को। 2 प्लस √2 -2 माइनस √2, देन माइनस माइनस कैंसिल, √2 कैंसिल, व्हाट, 0, एंड 0 इज रैशनल नंबर, यस और नो?
यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम लोग जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रैशनल, नो डाउट इन दिस केस। ठीक है, आप बोलोगे अब जो तो पता है सर जीरो रैशनल कैसे होगा, क्योंकि है देखो जीरो क्या हो गया पी, और क्यू क्या हो गया, कुछ नहीं तो वन है, तो यहाँ पे क्या हो गया क्यू। देन अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी तो जीरो हो सकता है ना, क्यू नहीं होगा, पी तो हो जाएगा। दैट इज द सेम केस। उसी तरीके से यदि हम बात कर ले मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल, जैसे कि रूट टू इंटू रूट टू, क्या हो गया ना टू, तो रैशनल आ गया। उसी तरीके से हम लोग डिवाइड भी करके देख सकते हैं, रैशनल हो जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज में आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई आप दो नंबर बताओ, दो इरेशनल नंबर जिसका सम रैशनल हो। तो अभी मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हो। देखो आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर वो इरेशनल ही होगा। पहली बात, चेक डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन को चेक करो, क्या वो रिपीट कर रहा है या रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, चेक रिपीटेशन पैटर्न। ठीक है, जैसे मान के चलिए 0.3333 बार बार है, सर क्लियर है कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 टू द पावर बार। उसके बाद चेक रिपीटिंग पैटर्न। अब यदि 0.31311311 आ रहा है, सर सिंपली इट्स एन इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे चीजें सेम नहीं है। उसके बाद चेक स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि मान के चलो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये हो गया, स्क्वायर रूट इसका हो नहीं सकता, दैट्स क्लियर, इट्स अ इरेशनल नंबर। एंड पाई इज ऑलवेज इरेशनल। देखो दो चीजें पूछा जाता है कि जब पाई की वैल्यू लिखी जाती है 2/7, यस इट्स अ रैशनल, बात को समझो। बट जब पाई की, हम सिंपली पाई की बात करते हैं और जहां पर 3.14 हम समथिंग लेते हैं, एंड दिस केस व्हाट इज दिस इज इरेशनल। इस चीजों का आपका ध्यान रखना है। सॉल्व एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पैटर्न से लिया है, क्लास 10 से लिया है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज ऐसे समझाता हूँ कि आपको प्रूव करना है कि रूट टू जो होगा इरेशनल होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक चीज ध्यान से समझो। अभी हमें पता है कि ये प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल होगा। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट, मान लो कि रूट टू क्या हो जाएगा, रैशनल होगा। मैं क्लास 10 में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यदि इसमें होगा तो मैं इसमें भी पढ़ाऊंगा डिटेल में। मान लेते हैं कि रूट टू रैशनल है, ठीक है, और यदि हम मान लिए कि रूट टू रैशनल है और ये रैशनल प्रूव हो जाता है, तो हमारा मानना तो गलत हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको भूख लगा है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको भूख लगा है, बट आपको भूख नहीं लगा है, तो एट द एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको सही में भूख नहीं लगा है, मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी हमने लिखा कि मान लेते हैं कि रूट टू रैशनल है, लेकिन रैशनल ये रियलिटी में है नहीं, है इरेशनल। तो हम क्या करते हैं, रूट टू को मान लेते हैं इट्स अ पी बाय व्हाट, पी बाय क्यू के रूप में, एंड हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट टू पे स्क्वायर चढ़ गया, पी एन क्यू पे भी स्क्वायर चढ़ गया, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू इट रूट टू जो था अब क्या हो गया, हमारा रैशनल हो गया। तो अब हम क्या किए, रूट टू तो इरेशनल था, उसको रैशनल मान के रैशनल ही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रूव क्या हो गया, रैशनल हो गया। बट हकीकत में ये तो रैशनल नहीं है, तो इसका मानना, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। देन कॉन्ट्रडिक्शन इज व्हाट, भाई ये हमारा इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि इरेशनल था, हमने रैशनल माना और इसको प्रूव करने का ट्राई किया और ये रैशनल प्रूव हो भी गया। ठीक है, इसीलिए हमारा मानना यहाँ पे गलत है। यदि आपको डिटेल में जानना है इस चीज़ों को, तो आप क्लास 10 का पहला चैप्टर का आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैंने बहुत सारा वीडियो समझाया है इसके रिलेटेड। सॉल्व एग्जाम्पल, जैसे कि अब ये दिया गया है, क्या ये इरेशनल है, तो देखो 2 3 आया, 2 3 3
एंड 2 3 3 3, इसका मतलब क्या है, 2 4 3 टाइम्स 4 आएगा, फिर 2 5 टाइम्स 3 आएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि ये इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो नॉन रिपीटिंग आ रहा है, रिपीटिंग नहीं है, सेम चीजें रिपीट नहीं कर रहा, वो डिफरेंट चीजों को रिपीट कर रहा है। इसके कारण क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो ये है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, √3 ऑन द नंबर लाइन। ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने देते हैं अभी। कॉमन एरर क्या है, वैसे मैंने बताया था कि √4 को इरेशनल कहना ये आपका एरर है। क्यों? क्योंकि √4 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है, एंड दिस स्क्वायर रूट इज व्हाट, 4, नो 2। √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। एंड √333 इसको भी रेशनल कहना गलत है, क्योंकि 0.3 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और आपको मैं बताया हूँ कि इसको p/q में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद फॉरगेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, भूलना नहीं है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर आता है वो क्या है हमारे लिए, वो है व्हाट, रैशनल नंबर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दिया हूँ आपको कि आपको आइडेंटिफाई करना है रैशनल, √11, 22/7 एंड पाई, विच वन इज इरेशनल एंड विच वन इज रैशनल। इज 49 इज इरेशनल, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। राइट 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर लिखना है। चेक लास्ट वाला, आप ये सब भी क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। अब देखो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन मुझे मिला है। प्रूव रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, आपको प्रूव करना है कि रैशनल प्लस इरेशनल जो होगा वो इरेशनल होगा। मैंने पहले भी बताया, तो आप उस तरीके से एक एग्जाम्पल लेके प्रूव कर दो। पॉइंट टू रिमेंबर कि इरेशनल कैन नॉट बी रिटन एज p/q, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, एग्जाम्पल √2 एंड रूट, और जो ये पाई है वेरी इंपॉर्टेंट इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आफ्टर दिस होमवर्क क्या है, वही वो भी मैंने आपको कमेंट और ये मैंने होमवर्क बताया कि प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर, मत बनाना है इसको, यदि नहीं समझ में आया तो 10th में बताएंगे, या फिर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। फाइंड 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2, ये मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा। आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर फ्रॉम लिस्ट, वो भी मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा। प्रिपेयरिंग नंबर लाइन डायग्राम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। Thank you, and thanks for watching PDS classes by Rahul Kumar. Keep practicing the mathematics, and I hope we will meet soon in the next lecture part. Thank you very much. किसी तरीके का सजेशन या फिर कुछ यदि आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स डाल, कमेंट में आप लिख सकते हो। एंड सेकंड मैं ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो करो, जिससे कि आपको समझने में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए, है ना। थैंक यू वेरी मच।